प्रिय विद्यार्थियों, बीआर स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल जैसे हमने प्रायिकता का जो भी टॉपिक लिया था वो आपके कंप्लीट कर लिया था और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। प्रायिकता आपकी बहुत नॉर्मल थी, वो कंप्लीट हो गई। आज हम लेने जा रहे हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, अब क्षेत्रमिति में आप एक तो आपका 15वां अध्याय आता है, एक आएगा 16वां अध्याय। ये दोनों आपके क्षेत्रमिति और आयतनमिति दोनों शामिल ही है। तो क्षेत्रमिति एवं आयतनमिति, अब आज तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो क्षेत्रमिति, यानी कि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके अध्याय नंबर 15 है, वो है आपके वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। सबसे पहले तो आपको वर्त के बारे में ज्ञात होना चाहिए। वर्त क्या होता है? वर्त किसी एक बिंदु, कोई एक ही बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पे स्थित। अब समान दूरी पे मतलब यहाँ जो भी बिंदु स्थित होंगे, इस एक बिंदु से समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, ये समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का ये जो बिंदुपथ है, ये क्या कहलाएगा? आपके वर्त कहलाएगा। यानी कि ये बना दो इस तरीके से, ये आपके वर्त बन गया और ये हो जाएगा इस बिंदु से ये सब भी बिंदु क्या है? समान दूरी पे। ये दूरी आपके सब जगह से मापोगे तो समान है, कहीं से भी माप लो ये सब दूरी समान है। तो ये हो जाएगा आपके वर्त। वर्त की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी बिंदु से समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाएगा? आपके वर्त कहलाएगा। अब वर्त की एक तो होती है परिधि, एक होएगा क्षेत्रफल। तो वर्त की परिधि के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। और देखो इस बिंदु को बोलते हैं वर्त का केंद्र। ये तो हो जाएगा वर्त का केंद्र। ये यहाँ इस केंद्र से इसकी दूरी ये बोली जाती है आपकी त्रिज्या। इसको नाम देते हैं छोटा आर से डिनोट कर देते हैं। केंद्र को ओ से लिखते हैं और ये हो जाएगी आपके परिधि। ये जो भी दूरी है ये पूरी हो जाएगी आपके परिधि। अब क्षेत्रफल का मतलब इस वर्त के अंदर का पूरा भाग, ये वाला, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? आपके क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपके क्षेत्रफल। ये हो गया वर्त का क्षेत्रफल। देखो वर्त की परिभाषा आपको बता दी। ये जो भी ये सेंटर में बिंदु होगा इसको कहेंगे हम केंद्र, और केंद्र से परिधि की दूरी कहलाती है त्रिज्या। परिधि ये हो गई, जो भी बाहर स्थित बिंदु थे उन बिंदुओं का बिंदुपथ हो जाएगी आपके परिधि। और क्षेत्रफल का मतलब इस पूरी भाग के अंदर जो भी वस्तु, जो भी जितना भी भाग आता है उसको बोला जाता है आपको क्षेत्रफल। अब आपको इसके ज्ञात करने के लिए सूत्र है, वो सूत्र लिखो। तो सबसे पहले वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। अब वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2πr, और वर्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा πr²। वर्त की परिधि तो हो जाएगी 2πr और वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अब इसमें देखो 2 तो आपके जो भी अंक है संख्या हो जाएगी, पाई का मान होता है आपके 22/7। ये तो हो जाएगा आपके पाई का मान। आर का मतलब जो त्रिज्या दे रखी है वो त्रिज्या लेनी। इसी प्रकार वर्त का क्षेत्रफल हो जाता है πr²। पाई तो आपके 22/7 हो जाएगी। आर का मतलब ये त्रिज्या, जो भी त्रिज्या दे रखी है उस त्रिज्या की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है 2 सकेंद्रीय वर्तों वाला। ये तो वर्त की परिधि हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1-2 सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वर्त का मतलब क्या हो जाएगा? पहले 2 वर्त सूत्र लिख देता हूं उनका। 2 सकेंद्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा पाई कोष्टक r1² - r2², और यहाँ
लिख देना R1 बड़ा है R2 से, यानी कि R1 बड़ी वाली त्रिज्या लेनी है, R2 छोटी वाली त्रिज्या लेनी। अब दो सेकेंडरी वर्तों का मतलब क्या हो गया, पहले तो इनकी परिभाषा जाननी जरूरी है। दो सेकेंडरी वर्त मतलब ऐसे दो वर्त जिनका केंद्र एक ही होना चाहिए, यानी कि ये दोनों वर्त सेकेंडरी वर्त हो जाएंगे, का केंद्र हो जाएगा ये। इस बाहर वाले वर्त का भी केंद्र यही है और अंदर वाले वर्त का भी केंद्र यही। अब इन दो सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, इन दोनों सेकेंडरी वर्तों, इन वर्तों के द्वारा एक परिबद्ध क्षेत्र, एक क्षेत्र बन रहा है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका ज्ञात करना है तो इसका ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा पाई कोष्टक R1² माइनस R2²। अब ये सूत्र कहाँ से आया, सूत्र यही है कि भाई बाहर वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो इसको वापस खोलोगे तो कैसे हो जाएगा कि पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, यानी कि इसको पाई को इससे भी गुणा कर लो, इससे भी गुणा करो, पाई R1² माइनस पाई R2²। तो इसको शॉर्ट में पाई को कॉमन लेके सीधा ज्ञात करने का बना दिया सूत्र। तो पाई तो आपके है ही है। अब R1 एक तो बड़ी वाली त्रिज्या लेनी, तो इस बाहर वाले वर्त की त्रिज्या हो जाएगी R2, यानी छोटे वाले वर्त की त्रिज्या, ये तो हो जाएगी R1, ये हो जाएगी R2। तो इस वर्त के दो सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा इससे, ये हो गया। इसके अलावा जो त्रिज्या खंड है, वर्त खंड है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे वो, लेकिन वो अभी तो आप सूत्र लिख देते हैं, पहले उनके भी सूत्र लिख दो, उनके बारे में भी। अब त्रिज्या खंड, एक तो होता त्रिज्या खंड, एक होता वर्त खंड। अब त्रिज्या खंड एवं वर्तखंड, त्रिज्या खंड क्या होता है, वर्तखंड क्या होता है, ये जानेंगे पहले। तो त्रिज्या खंड का मतलब वर्त के अंदर दो त्रिज्याओं से जो खंड कटा है वो होता है आपके त्रिज्या खंड, यानी कि एक तो ये त्रिज्या हो जाएगी, ये वाला भाग कहलाएगा आपके त्रिज्या खंड। ये तो लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा, और ये बाहर वाला ये वाला लेंगे तो ये दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा। लघु का मतलब छोटा त्रिज्या खंड हो जाएगा, ये बड़ा त्रिज्या खंड हो जाएगा। इस वर्त के दो भाग हो गए, यानी कोई ये दो त्रिज्या, इन दो त्रिज्याओं की सहायता से जो आपके भाग बना, वो जो खंड बना या जो खंड काटा गया वो हो जाएगा त्रिज्या खंड। अब एक होगा वर्तखंड। वर्तखंड किस प्रकार से होता, अब एक तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र के बारे में बात करेंगे हम, एक वर्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, एक इस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, यानी कि त्रिज्या खंड यहाँ से यहाँ तक एक चाप काट रहा है, इस चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र भी ज्ञात करेंगे। अब देखो वर्तखंड, तो वर्तखंड का मतलब ये तो हो जाएगा एक वर्त के अंदर कोई भी एक जीवा होगी, इस जीवा के द्वारा जो खंड काटा गया वो कहलाएगा आपके वर्तखंड, यानी कि ये एक तो वर्तखंड हो जाएगा, और एक ये ऊपर वाला ये भी पूरा क्या है, वर्तखंड ही आपके, ये पूरा भाग ये भी वर्तखंड। ये तो हो जाएगा लघु वर्तखंड, ये बड़ा वाला लेंगे दीर्घ वर्तखंड। अब इस वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो त्रिज्या दे रखी होगी, उन त्रिज्याओं की सहायता से त्रिज्या खंड और वर्तखंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे इस बीच वाले का, तो वो हो जाएगा आपके इस वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये हो गया आपके त्रिज्या खंड। इसके सूत्र भी लिख लेते हैं हम पहले, तो ये सूत्र आप एक बार उतार लेंगे। अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये होता पाई R² थीटा बट्टा 360 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में पाई आपको पता ही है, पाई का मान 22/7 लिख देंगे। आर इस वर्त की जो त्रिज्या होगी दे रखी होगी वो आ जाएगा। अब थीटा कहाँ से लाना है, जो भी ये दो त्रिज्या होगी इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य का कोण आपको दे रखा होगा कि इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य ये कोण अंतरित करता है, तो इस कोण का मान दे रखा होगा, इस सब का मान रख के सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा हो जाएगा वर्तखंड, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पाई R² थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 R²
साइन थीटा। वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो जो था वो तो पूरा ले लिया। उसके अलावा इधर वाले इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा घटा देंगे आप, तो पाई आपके पास में 22/7 है ही है। आर का मान आपको त्रिज्या का मान दे रखा होगा, थीटा इन दोनों के मध्य का कोण, वापस आर आएगा तो आर का मान त्रिज्या, फिर साइन थीटा, थीटा का मान जो भी यहाँ होगा वो रख देंगे। अब इसके अलावा एक है आपके चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का मतलब इन दोनों त्रिज्याओं जो भी चाप बना, इस चाप की लंबाई बोले आपको। तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है आपके पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपके चाप की लंबाई ज्ञात। चाप की लंबाई, आप चाप की लंबाई पूछे तो ये सूत्र लगा काम लेना, त्रिज्याखंड पूछे तो ये ले लेना, वर्तखंड पूछे तो ये ले लेना। अब एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र और है आपके, जिसमें आपको चाप की लंबाई दे रखी होती है। यदि आपको चाप की लंबाई और वर्त की त्रिज्या दे रखी है तो उसकी सहायता से आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो 1/2 L इंटू आर, 1/2 इंटू L इंटू आर। L क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई, ये जो भी चाप की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, L इंटू आर। अब इसी सूत्र में देख लो, इस आर को साइड में लिखो तो पाई आर, देखो इस सूत्र को चाप की लंबाई में व्यक्त करेंगे, कैसे करेंगे, 1/2 तो लिख ही सकते हैं हम, 360 को हम ऐसे लिख सकते हैं बट्टे में 2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 360। ऊपर क्या दे रखा, पाई आर थीटा, और इंटू में आर ले जाऊँ, आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर लिख सकता हूँ ना, तो इस आर को पीछे ले गए, तो ये 1/2 तो ये हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180 है, ये हो जाएगी आपके L ये वाली इंटू ये आर। तो इसी से ये सूत्र बना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो L दे रहेगा वो L आपको सीधा ही मान दे दे, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इस तरीके से ज्ञात कर लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, एक वर्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है, तो वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके क्वेश्चन है, यानी कि एक वर्त की त्रिज्या आपको दे रही है 3.5 मीटर, तो वर्त की परिधि और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र आपको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। सीधा जो भी त्रिज्या का मान दे रखा है, यानी कि आर बराबर दे रखा है आपको 3.5 मीटर। अब आर दे रखा है तो उससे वर्त की परिधि ज्ञात हो जाएगी, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो वर्त की परिधि ये होती है आपके 2πr, यानी कि 2 का तो 2 आ जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान हो जाएगा 3.5। अब हमेशा ध्यान रखना, ये ऊपर से पॉइंट हटेगा तो बट्टे में हो जाएंगे 10, यानी कि इस पॉइंट के इधर कितनी संख्या, एक संख्या है तो 10 हो जाएगा, पॉइंट के उधर 2 अंक होते तो 100 हो जाता। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10। तो इस 7 से तो ये 35 कट जाएंगे 5 बार, 5 से 10 कर जाएंगे 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल मिला के कितना बचेगा 22। तो ये 22 मीटर हो जाएगी इस वर्त की परिधि। तो सिंपल है वर्त की परिधि ज्ञात करना। जो आपके पास सूत्र है वो सूत्र होना चाहिए, सूत्र के साथ, सूत्र जैसे ही आपको पता है सूत्र में सीधा मान रखो और सॉल्व करो, वर्त की परिधि आ गई। अब इसी प्रकार से वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान हो जाएगा 22/7। अब आर स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा देखो 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, यहाँ से पॉइंट हटा बट्टे में 10, यहाँ से भी पॉइंट हटा वो बट्टे में 10, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। तो ये 7 से 35 कट जाएंगे 5 बार, 5 से 10 कट जाएंगे 2 बार, और 2 से 22 कट जाएंगे 11 बार।
ये हो गया कंप्लीट। अब देखो सब कैंसिल हो गए। 11 को 35 से गुणा करना, तो 11 को 35 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 385 बट्टे में हो जाएंगे 10। अब 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा, देखो पहले तो हम जब भी पॉइंट हटाते बट्टे में 10 था, अब बट्टे में 10 है तो इधर से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएंगे 38.5 वर्ग मीटर। हमेशा ध्यान रखना परिधि है या कोई लंबाई है वो तो मीटर में होगी, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग लिखना है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट, जो भी है वो वर्ग में लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर काटता है, 100 चक्कर में तय दूरी बराबर 88 मीटर। 100 चक्कर में तय दूरी हो जाएगी 88 मीटर। अब प्रश्न आया है 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस पहिए का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहिया कैसा होता है, वर्ताकार ही होता है। अब पहिया वर्ताकार है, उसमें 100 चक्कर काट रहा है और वो दूरी तय कर रहा है 88 मीटर। अब हमेशा ध्यान रखना एक ये पहिया है। अब यदि ये यहाँ से गुड़कना शुरू करे और पूरा गुड़केगा तो ये एक इतनी यहाँ से इतनी दूरी तय करेगा, यहाँ से ये ऐसे लुढ़का, तो जब यहाँ पे आया ये वाला पॉइंट वापस यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये वर्त की परिधि पूरी। एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है, वर्त की परिधि है, उस पहिए की परिधि बोलो। तो एक चक्कर में तय दूरी होती है वर्त की परिधि। तो सबसे पहले हम एक चक्कर में तय दूरी ज्ञात करते हैं, तो 100 चक्कर में तय दूरी तो हो जाएगी 88 मीटर। अब एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर हो जाएगा 88/100 मीटर, यानी कि इस 100 को बटे भेज दो। 100 चक्कर में 88 मीटर दूरी तय करा तो एक चक्कर में हो जाएगी 88/100 मीटर। तब एक चक्कर में तय दूरी को हम क्या बोलते हैं, वर्त की परिधि। एक चक्कर में यानी कि वर्त की परिधि बराबर एक चक्कर में तय दूरी। वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2πr बराबर एक चक्कर में तय दूरी हो जाएगी 88/100। अब इस r को इधर रखो, बाकी सबको उस तरफ भेज दो, तो r तो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 88/100 तो ही है, ये 2π इधर गुणे में उधर गए तो भाग में, यानी कि यहाँ आ जाएगा 100 के गुणा में, तो ये हो जाएगा r बराबर 88/100 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22, बट्टे वाले 7 कहाँ चले जाएंगे ऊपर 88 के गुणे में। अब जो भी कट रहे हैं उनको काट दो, तो 22 चौके 88 और 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार। अब 2 को 7 से गुणा करो तो r बराबर हो जाएगा 14/100, ये आ गया मीटर में। अब 14/100 तो आया मीटर में, यदि इसको चाहो तो सेंटीमीटर में बदल लो, तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 14/100। अब एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गई उस वर्त की, उस पहिए की त्रिज्या। त्रिज्या आपके पास में आ गई 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछा आपको उस पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पहिए का क्षेत्रफल पहिए का क्षेत्रफल, पहिया कैसा वर्ताकार, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अभी आपको सूत्र लिखा था πr², वर्त का क्षेत्रफल यानी पहिए का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। पाई का मान हो जाएगा 22/7, r आपके पास में आ गई 14, तो ये 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14 हो जाएगा। अब 2 को इससे काटेंगे तो नहीं, 7 को 14 से काटेंगे 2 बार हो जाएगा। अब इनको गुणा करो तो 22 2 हो जाएंगे 44, 44 को 14 से गुणा कर लो, 616। अब देखो क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर लिख दो। अब वर्ग मीटर क्यों आता है, क्योंकि देखो इसमें त्रिज्या 2 बार त्रिज्या स्क्वायर होता है, यानी कि मीटर है
तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा वर्ग मीटर, लेकिन ये त्रिज्या सेंटीमीटर में दी तो वर्ग सेंटीमीटर लिख दो। त्रिज्या मीटर में नहीं होकर सेंटीमीटर में दी तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपके 616 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या वर्त में हमेशा ध्यान रखना, त्रिज्या आते ही उसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना आसान है। अब एक क्वेश्चन और है, वो कर लेते हैं, उसके बाद में आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। और जो भी त्रिज्या खंड है, वर्तखंड का क्षेत्रफल है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या आपको दे रखी है 35 मीटर। घास के मैदान की त्रिज्या यह आपको दे रखी है 35 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाना है। अब कोई ऐसा वर्ताकार कोई घास का मैदान था, उसकी त्रिज्या हो गई आपके 35 मीटर दे रखी है। अब इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग है, ये लो, ये 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग हो गया। इस मार्ग की चौड़ाई है 7 मीटर। अब इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये वाला मार्ग का क्षेत्रफल। अब देखो चित्र में देखते ही समझ में आता है आपको, इस मार्ग का क्षेत्रफल का मतलब 2 सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको ये तो 35 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब ये यहाँ से यहाँ तक 35 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 35 में 7 ऐड कर लो तो ये पूरी हो जाएगी आपके 42। यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या R1 तो हो जाएगी 42, R2 हो जाएगी 35। अब जो भी 2 सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का जो सूत्र है, सूत्र में मान रखो और सॉल्व करो, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे R1 बराबर 42 मीटर, R2 बराबर हो जाएगा 35 मीटर। अब मार्ग का क्षेत्रफल, प्रश्न में मार्ग लिखा हुआ तो मार्ग का क्षेत्रफल ही लिखे। तो मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, R1 स्क्वायर, R1 यानी 42 का स्क्वायर, ये बड़ा कोष्टक लगा दो, माइनस R2 यानी कि 35 का स्क्वायर। 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर होता है 1764, माइनस 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, अब इसमें से ये घटा दो तो 4 में से 5 गए 9, फिर 6 में से नहीं 4 में से 5 नहीं जाता, तो 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, फिर देखो 6, एक उधार दिया 5, 5 में से 2 गए 3, फिर यहाँ बच गए 7, 7 में से 2 गए 5, तो 539 आ गए। अब 539 आ रहे तो ये कट रहे तो काट दो, तो 7 7 49, पीछे बच गए 4, 49, तो 7 7 49, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 77। तो 77 को 22 से गुणा कर लो, 22 7 154, असल लगी 15, 154 और 15 हो जाएंगे 169। ये आ गए आपके वर्ग मीटर। ये आ गए 1694 वर्ग मीटर, इस मार्ग का क्षेत्रफल आ गया। ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ये 3 तरीके के क्वेश्चन है जो आपके किताब में जो 15.1 प्रश्नावली है, उसमें इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। एक तो सिंपल वर्त का परिधि क्षेत्रफल ज्ञात करने का पूछेगा, या आपको परिधि देके पूछेगा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो परिधि का सूत्र लिखो, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, वो एक चक्कर में 100 चक्कर वाला सवाल, सेम सवाल उससे उसी की सहायता से, उसी में हमने क्या किया था, परिधि के बराबर जो परिधि दे रखी थी वो लिखी और उसको सॉल्व किया था। उसी प्रकार से ये 3 क्वेश्चन आता है इस प्रश्नावली से। अब आपको होमवर्क दे देते हैं,
और जो भी होमवर्क दिया जाता है वो आप कंप्लीट करेंगे, तभी आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपके, एक वर्त की क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपके, एक वर्त की त्रिज्या 21 मीटर है, तो वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी या 11 किलोमीटर चलने पर पाँच 4 चक्कर पूर्ण करता है, तो पहिए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, एक 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे होमवर्क में। ये तीनों क्वेश्चन करें और इन क्वेश्चन